अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर चर्चा को गर्म कर दिया है। अक्सर अपनी ही पार्टी के मंत्रियों और सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी करने वाले सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की जमकर प्रशंसा की है। पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो मेरे परनाना थे। उन्होंने अपने आलोचक को स्पीकर तक बना दिया था। अपने संबोधन के दौरान सांसद वरुण ने 1947 का वो किस्सा भी सुनाया जब लोकसभा का गठन हुआ था। सांसद ने कहा उस समय मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ समय के बाद उनका स्वर्गवास हो गया था। आइए हम आपको बताते हैं पंडित नेहरू को लेकर वरुण गांधी ने क्या कहा है, इसके क्या मायने हैं। दरअसल वरुण गांधी जब पंडित नेहरू को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, इससे यह समझा जा सकता है कि वो कांग्रेस को एक मैसेज भी दे रहे हैं। ये स्पष्ट मैसेज है कि ये उनका परिवार है, उनका अपने परनाना के तौर पर, और उनके परनाना रहे भी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी उनकी दादी रही हैं, संजय गांधी के बेटे हैं। निश्चित तौर पर वो कांग्रेस से अपने एक जुड़ाव को बताते चले जा रहे हैं, कांग्रेस को मैसेज दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी इस पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसकी कई वजह हैं। गांधी परिवार के होने की वजह से वरुण गांधी की क्या भूमिकाएं होंगी, गांधी परिवार में इंदिरा गांधी के पोते होने के नाते दो गांधी, खासतौर पर प्रियंका और राहुल गांधी, इस वक्त कांग्रेस के बड़े चेहरों के तौर पर आगे बढ़े हुए हैं। सोनिया गांधी जो हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देंगी। हालांकि गाए बगाए, चाहे वो विपक्षी एकजुटता की बात हो या कर्नाटक में जगदीश शेट्टार या हुबली में प्रचार की बात हो, वो दिखाई देती हैं और वो रणनीतियों के दौरान हमेशा साथ में रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद गांधी परिवार का ही हिस्सा होने के नाते वरुण गांधी का स्टेक बढ़ जाता है। लिहाजा कांग्रेस को बहुत सोच समझ कर यह निर्णय लेना होगा। लेकिन इस सब के बीच में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र पीलीभीत आए बीजेपी सांसद वरुण गांधी शुक्रवार को स्प्रिंगडेल कॉलेज में युवा उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कॉलेज के उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इसके बाद लोगों को संबोधित किया। युवाओं को प्रमाण पत्र देते हुए उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू के नाम से यह नेहरू युवा केंद्र संस्था है। पंडित नेहरू उनके परनाना थे। सांसद ने कहा कि परनाना ने अपने आलोचकों को भी मौका दिया था और उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया था। वरुण गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू ने कई ऐसे फैसले लिए जिसने भारत की राजनीति में इतिहास रचने का काम किया। जब लोकसभा स्पीकर का चयन होना था तो पंडित नेहरू ने सरदार हुकुम सिंह का नाम प्रस्तावित कर दिया। नाम प्रस्तावित होने के बाद अकाली दल के नेता हुकुम सिंह खुद हैरान रह गए। उन्होंने पंडित नेहरू से मुलाकात कर कहा कि मैंने आपको संसद में भला बुरा कहा, चीटर बताया, इसके बावजूद आपने मेरा नाम लोकसभा स्पीकर के लिए प्रस्तावित कर दिया। वरुण गांधी ने कहा इस पर मेरे परनाना ने सरदार हुकुम सिंह को जवाब देते हुए कहा कि देश में हर तरफ नेहरू के चर्चे हैं। ऐसे में देश के बड़े पदों पर ऐसे लोगों को होना चाहिए जो नेहरू की आलोचना करने में सक्षम हो। इस उदाहरण को रखना आम बात नहीं है। दरअसल यहां पर वरुण गांधी एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या वो अपने बड़े नेताओं को ये बात कहना चाह रहे हैं कि आलोचना से डरना नहीं चाहिए? आलोचना, बड़े नेता जो होते हैं वो आलोचकों को साथ में रखते हैं, उनको महत्व देते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और ये बात यूं ही वरुण गांधी नहीं कह रहे हैं, बेशक इशारों में वो ये मैसेज दे रहे हैं। ये मैसेज दोनों के लिए, अपनी पार्टी के लिए तो है ही, साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सांसद वरुण गांधी ने अपनी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पहली मुलाकात का वाकया भी साझा किया। वरुण गांधी ने अपने बयान में कहा कि जब मैं पहली बार अटल जी से मिलने आया तो उन्होंने पूछा कि आपकी नज़रों में बड़ा आदमी कौन है। तब मैंने अटल जी को जवाब दिया था कि बड़ा आदमी वो है जिसके साथ कोई भी खुद को छोटा ना समझे। वरुण ने यह भी कहा जब मैं नासा की संस्था में घूमने के लिए गया था तो वहाँ सब लोग हिंदी और तमिल में बात कर रहे थे क्योंकि वहाँ ज़्यादातर वैज्ञानिक भारतीय मूल के ही थे। उन्होंने कहा ऐसे में भारत का बच्चा कैसे देश का नाम रोशन कर सकता है ये हर कोई जानता है, बशर्ते देश में ही इस टैलेंट को निखारने के लिए संस्थान बढ़ाने होंगे। आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर वरुण गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं और न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। उनके इस बयान के बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया था कि वरुण गांधी क्या कांग्रेस में जाएंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी इन दिनों अपनी पार्टी की नीतियों के खुले तौर पर आलोचक दिखाई देते हैं। ऐसे में उनके बयानों से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वो निखारने के लिए कहते हैं कि जो टैलेंट है उसको कैसे निखरने का मौका मिलेगा, आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, आपके बच्चों को नौकरी कौन देगा, जैसे बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं जो उनकी सरकार के खिलाफ दिखाई देते हैं। वरुण गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो देश हित में हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी लीडर बनकर नहीं बल्कि जनता का सेवक बनकर काम किया है। कोरोना काल में खुद को खतरे में डालकर निजी धन से लोगों की सेवा के लिए 2 साल तक सांसद रसोई चलाकर भोजन की व्यवस्था कराई ताकि कोई भूखा ना रहे। सांसद ने कहा कि बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ कोई छोटा महसूस ना करे। उन्होंने कहा कि लोग अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें किसी भी समय बता सकते हैं। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं बताईं। सांसद ने आश्वासन
आश्वासन दिया कि वो संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। वरुण गांधी ने खुद को एक ईमानदार सांसद बताया। उन्होंने कहा, मैंने और मेरी मां ने पीलीभीत में कई साल तक जनता की सेवा की है। मैं और मेरी मां यहां से कई बार सांसद रहे हैं। यहां का कोई भी व्यक्ति हम पर एक भी रुपए का भ्रष्टाचार करने या किसी को परेशान करने का आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पहली बार सांसद चुना गया तो मैंने अपनी मां मेनका गांधी से कहा कि मैं शपथ लेने जा रहा हूं, उससे पहले आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो मैं जिंदगी भर याद रखूं। तब मुझे मेरी मां ने बताया कि खुद को कभी लीडर नहीं समझना, क्योंकि लीडर बनने में कई दशक लग जाते हैं। मुझे जनता का सेवक बनने की सलाह मां ने दी थी। ऐसे में मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, शासक नहीं हूं। बहुत सारी बातें वरुण गांधी ने अपने इस भाषण में कही हैं, लेकिन ये बातें समझने जैसी हैं। एक ऐसा दौर चल रहा है जब ये तय माना जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कट सकता है। हालांकि देखिए, इसके ऊपर कोई औपचारिक मंथन नहीं हुआ। बीजेपी ने अभी तक वरुण गांधी के बयानों पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह कई बड़े चेहरे बीजेपी से दूर हो गए, ऐसा माना जा रहा है कि वरुण गांधी जो लंबे समय से हाशिए पर चल रहे हैं, बीजेपी के साथ उनकी पारी समाप्ति का समय आ गया है। फिर भी इंतजार करना होगा। मेनका गांधी कह चुकी हैं कि मैं बीजेपी के साथ थी, हूं और रहूंगी। वरुण गांधी ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन वो एक इनएक्टिव रहे हैं। वो पार्टी की गतिविधियों में, पार्टी के प्रचार में या अन्य चीज़ों में, या तो उनको पार्टी ने मौका नहीं दिया या खुद वरुण गांधी आगे नहीं आए हैं। लेकिन इसमें बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। एक समय पार्टी के महासचिव थे, आज पार्टी में कोई संगठन में पद नहीं है उनके पास में, ना ही उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान या किसी बड़े चुनाव के दौरान स्टार प्रचारक के तौर पर देखा गया है। कुल मिलाकर वरुण गांधी की राह अब अलग होती दिखाई दे रही है। इस सबके बीच में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी अपने परनाना को याद करते हुए कांग्रेस को एक बड़ा संकेत दिया। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।